नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जिले में इस समय जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद है, जहां पर पन्नू कश्मीर द्वारा इसराइल और फ़लस्तीन में हो रहे संघर्ष को लेकर जम्मू के प्रेस क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और इस समय हमारे साथ पन्नू कश्मीर के अजय चरंगू जी मौजूद है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कारण है जो आज आपको लगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हमें ये सेमिनार करवाना पड़े? देखिए, जो ये हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक पान इस्लामिक विचारधारा का एक से प्रेरित एक अभियान है। जो इंडिया में भी जो टेररिज्म चल रहा है, ये पान इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित अभियान ही चल रहा है। इसलिए इसका एक असर भारत में जो आतंकवाद रहा है या भारत में जो अलगाववादी गतिविधियाँ रही हैं, इस पर रहेगा। इस संदर्भ में इसके सारे आयामों का विश्लेषण करने के लिए आज हमने ये सेमिनार किया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो भारत की धरती से हज़ारों किलोमीटर दूर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका भारत के लोगों पर, भारतीयों पर या खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे जो इंडिया में जो मेन टेररिज्म है वो लश्कर तोयबा से प्रेरित है। लश्कर तोयबा की जो विचारधारा है, जो उनका चार्टर है, वो वही चार्टर है जो हमास का चार्टर है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पान इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपको मालूम है IS, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ से उसका उदय हुआ है, फिर इंडिया में उसका असर पड़ा। इसी तरह से हमास की विचारधारा, एक इसका जो प्रभाव है पान इस्लामिक सोच पूरी दुनिया में इस पर पड़ेगा। और यहाँ पे चूँकि प्रमुखता से आतंकवाद लश्कर तोयबा डोमिनेटेड आतंकवाद रहा है, उसकी विचारधारा और हमास की विचारधारा में कोई फ़र्क नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो अरब कंट्रियों में इस समय ये जो संघर्ष, जितना भी ये संघर्ष चल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई है, जो वर्चस्व अपना अरबों में कायम करने के लिए ये हो रहा है? कौन वर्चस्व कर रहा है? अमेरिका अपना वर्चस्व चाहता है, ईरान अपना वर्चस्व चाहता है। अरब कंट्रीज़ में भी जो पान इस्लामिक आतंकवाद है, उसके खिलाफ एक संघर्ष चल रहा है। तो जहाँ तक आप IS जैसे, अलकायदा जैसे ग्रुप, हमास जैसे ग्रुप्स का जो उनके प्रति जो अरब नेशंस में बहुत सी गवर्नमेंट्स का उनके प्रति भी वही रवैया है जो भारत का है। अब आपको क्या लगता है कि भारत को इस सारे विषय पे कौन से ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे भारत का इन चीज़ों से बचा सके अपने को? सबसे पहले लश्कर तोयबा कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका विचार कैसा है, इसकी आइडियोलॉजी कैसी है और उसका फैलाव कैसा है, इसके बारे में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी जागरूक करना है और इसके बारे में लोगों को भी जागरूक करना है। भारत सरकार ने तो ऑलरेडी इन ऑर्गेनाइजेशनों को टेररिज्म की श्रेणी में रखा हुआ है, तो उसमें तो उनको पहले ही कह दिया हुआ पे ये तो आतंकवादी हैं, तो फिर इसमें और इससे अधिक और भारत सरकार क्या कर सकती है? कितने लोगों को ये मालूम है कि लश्कर तोयबा का चार्टर भी वही है जो हमास का चार्टर है? किसी को मालूम नहीं है। कितने लोगों को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन है पान इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? कितने लोगों को मालूम है कि जो भारत में जितने आतंकवाद की एक्टिविटीज़ होगी, स्कोर्स की, सैकड़ों की संख्या में, लश्कर तोयबा एक डोमिनेंट फोर्स उसका है। यानी कि आपका कहने का मतलब भारत सरकार इन सब चीज़ों को लेकर सेमिनार कराए, लोगों में अवेयरनेस लाए टेररिज्म को लेके, इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके, क्योंकि ये समाज के भीतर में से उभरता है। समाज को अगर उसके बारे में जागरूकता नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि ये कोई और कर रहा है, किसी और जगह पे बैठा है, तो फिर आप कैसे सचेत होंगे? इससे ये नहीं होगा कि हम सरकार को खुद ही कह रहे हैं आप इन आतंकवादी संगठनों के महिमा मंडल करें, उनका प्रचार करें, उनको ज़्यादा हीरो बनाएं? महिमा मंडल करना और एजुकेट करना, ये दो बातें हैं। यहाँ पे भारत के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने पुस्तकें लिखी हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हज़ारों की संख्या में मुजाहिदों को तैयार किया गया है। कितने लोगों को इसके बारे में जागरूक है? तो अब एक ऐसे समय पे जब हमको लगता है कि पाकिस्तान कमज़ोर है, यहाँ पे जो प्रमुखता से जो सारी गतिविधियाँ कर रही है लश्कर तोयबा कर रहा है। एक ऐसे समय में जब हाफिज सईद अरेस्टेड है पाकिस्तान में, यहाँ पे जो मेजर अटैक्स हुए हैं, हम सब लोग कहते हैं कि ये लश्कर तोयबा ने करवाया। कौन सा तंत्र है उसका? तो इसके बारे में जब तक ना सेंसिटिविटी है, टेररिज्म को महिमा मंडित करना गलत बात है, लेकिन टेररिज्म के बारे में जानकारी नहीं रखना, ये उससे भी घोर अपराध है। तो आज मैं समझ रहा हूँ कि इस सरकार को, आम आदमी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन स्ट्रेटजिक लेवल पे जिस तरीके की एजुकेशन जो ये चल रहा है उसके बारे में करनी चाहिए थी, वो नहीं की। शुक्रिया। तो यही था इनका कहना कि ये सारा विषय जो है ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है कि ये लोगों को अवेयर करेंगे, एजुकेशन करेंगे टेररिज्म को लेकर। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह करो अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए दोगरा जनता।